नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असिजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चार धाम यात्रा 2026 के विभिन्न धामों के कपाट खोलने की दिनांक डिक्लेयर कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे विधि विधान द्वारा खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख इस शिवरात्रि पर घोषित कर दी गई है। कपाट खोलने की तिथि 22 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। गंगोत्री धाम एवं यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं। इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 की है, इसलिए यमुनोत्री एवं गंगोत्री के कपाट 26 अप्रैल को विधि विधान द्वारा खोले जाएंगे। चार धाम यात्रा के कपाट खोलने की तिथियां घोषित होने के साथ साथ ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। चार धाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में अपार जोश एवं श्रद्धा दिखाई दे रही है। प्रशासनिक स्तर पर चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर विभिन्न मीटिंगें प्रशासन स्तर पर प्रारंभ हो गई हैं। चार धाम हेतु स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग एवं अन्य काफ़ी विभाग शामिल होते हैं, जिनमें आपसी तालमेल द्वारा यात्रा को सफल एवं सुगम बनाया जाता है। इन सभी विभागों की आपसी मीटिंगें तो हो ही रही हैं। इसके अलावा विभिन्न स्टॉक होल्डर जैसे होटल व्यवसायी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, कंडी डंडी, घोड़े वाले, इनके साथ भी सरकार जिला स्तर पर एवं प्रदेश स्तर पर मीटिंगें आयोजित कर रही है। इनके सुझाव ले रही है, इनसे प्रस्ताव ले रही है, ताकि उन पर अमल करके आगे यात्रा को सफल बनाया जा सके। पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कें बनाई जा रही है तो जल विभाग द्वारा जल व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रास्तों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस साल की चार धाम यात्रा में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। गत वर्ष की तुलना में नियमों में परिवर्तन किया गया है। क्या क्या नियमों में, दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है, ताकि अपनी यात्रा सरल एवं सुगम हो सके। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसकी जानकारी अपने इस व्लॉग के माध्यम से देखेंगे। तो बने रहिए अंत तक। इस वीडियो में देखेंगे कि इस बार की चार धाम यात्रा में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर किया गया है। इस बार यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रियों को शुल्क देना पड़ेगा। होटल व्यवसायियों की मांग पर प्रशासन द्वारा यह प्रस्ताव सरकार को भिजवाया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस 10 रुपये प्रति यात्री होगी। पिछले वर्षों में यात्रियों की संख्या प्रतिदिन के हिसाब से तय थी। अगर किसी दिन यात्रियों की संख्या प्रतिदिन की अधिकतम संख्या से बढ़ जाती थी तो रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाता था, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कत आती थी। इस बार यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। स्लॉट में अब रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले स्लॉट बनाए हुए थे और एक संख्या निर्धारित की हुई थी, अब उस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह यात्रियों की सुविधा के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया था। जिन यात्रियों ने एडवांस में होटल बुक कराए हैं, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा फिजिकल रजिस्ट्रेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हेतु ऋषिकेश में 30 और विकास नगर में 20 काउंटर 24 घंटे कार्य करेंगे। चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी बैन कर दी गई है।
70 मीटर के दायरे में आप रील, वीडियोग्राफी आदि नहीं कर सकते। यह निर्णय मंदिर की पवित्रता एवं यात्रियों के दर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए लिया गया है। मंदिर परिसर में कुछ लोग दूसरे यात्रियों को तिलक लगाते हैं या प्रसाद वितरित करते हैं, उस पर भी रोक लगा दी गई है। चार धाम यात्रा में खराब स्वास्थ्य के कारण कई श्रद्धालुओं की रास्ते में मौत हो जाती है। सरकार इस बार स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सचेत है। सरकार द्वारा मैंडेटरी हेल्थ स्क्रीनिंग एवं डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। प्रत्येक यात्री को एक मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि उसका स्वास्थ्य सही है। 50 से अधिक आयु वालों का मेडिकल चेक जैसे बीपी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन रेट चेक किया जाएगा। गत वर्ष की चार धाम यात्रा खराब मौसम और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई बार बाधित रही। खराब मौसम होने के कारण 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं भी हुई, जिसमें 13 यात्रियों की अकाल मौत हो गई। हेली सेवा को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए सरकार इस बार विशेष प्रयास कर रही है। केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब में एटीसी हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जा रही है। सिरसी एवं सहस्त्रधारा हेलीपैड के ऊपर एटीसी प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिससे मौसम की पल पल जानकारी मिलती रहेगी और हेलीकॉप्टर की उड़ान पर उसकी लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी। आपको जानकारी दे दें कि अभी तक चार धाम यात्रा 2026 के लिए हेली सर्विस की बुकिंग प्रारंभ नहीं हुई है। इसका टेंडर अंडर प्रोसेस है, फरवरी एंड तक फाइनल हो पाएगा। उसके बाद ही स्लॉट बनेंगे और कंपनी निर्धारित होगी। जब तक कंपनी निर्धारित नहीं है, स्लॉट निर्धारित नहीं है, तो बुकिंग नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई फर्जी आपकी बुकिंग कर रहा है, क्योंकि फेक बुकिंग काफ़ी विज्ञापन आ रहे हैं, तो उनसे बचें, क्योंकि इस बुकिंग में काफ़ी चीटिंग हो रही है। बुकिंग हो भी नहीं सकती क्योंकि हेली सर्विस बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और अभी तक चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ नहीं हुआ है। हेली सर्विस की बुकिंग केवल heliYatra.irct की साइट पर ही होती है। चार धाम यात्रा के लिए केदारनाथ और श्री हेमकुंड साहिब के लिए हेली सर्विस संचालित की जाती है। केदारनाथ के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फांटा से सर्विस होती है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट बुकिंग करवाना चाहें, प्राइवेट पैकेज ले सकते हैं निजी वाहन कंपनी से। चार धाम यात्रा में हेली सर्विस के ऊपर मेरा अलग से व्लॉग है, पूरी जानकारी उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस के संबंध में जो प्रस्ताव प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को भिजवाया गया है, अभी तक वह स्वीकार नहीं किया गया है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो हम सभी को 10 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज देने होंगे। 10 रुपये कोई ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जटिल और लंबी हो जाएगी और विवाद भी उत्पन्न होंगे। फिजिकल काउंटर के ऊपर खुले पैसे न होने के कारण विवाद बढ़ेगा। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको इसके लिए यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर जाना होगा। इससे प्रक्रिया लंबी निश्चित रूप से हो जाएगी और राज्य सरकार को आय का सोर्स जरूर एक मिल जाएगा। चार धाम यात्रा 2026 में गत वर्षों की तुलना में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, इस संबंध में अपन ने जानकारी शेयर की। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको भविष्य में भी चार धाम यात्रा या अन्य यात्राओं के संबंध में लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।